हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। ये जो हम घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज कर रहे थे उसमें आज हम देखेंगे ज्योग्राफी के प्रश्नों को, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा शीतकालीन वर्षा और प्राकृतिक आपदाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। शीत ऋतु में वर्षा होती है भारत के उत्तरी मैदानों में, तो ये होती है कहाँ से? पश्चिमी विक्षोभों से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हम यहाँ पर जो है सिर्फ राइट आंसर ही डिस्कस करेंगे, जिससे कि जो है हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो सके। राइट आंसर है यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभों से। भारत के जो उत्तरी मैदानों में ठंडियों में वर्षा होती है, जाड़ों में वर्षा होती है या शीत ऋतु में, तो ये कहाँ किससे होती है? ये पश्चिमी विक्षोभों के कारण से होती है। देखते हैं अब इसकी एक्सप्लेन। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभों द्वारा होती है। ये अतिरिक्त उष्ण कटिबंधीय गर्त होते हैं। इनकी उत्पत्ति मुख्यतः जो है भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर में होती है। ये पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में होती है, जहाँ से क्या है ये आर्द्रता ग्रहण करते हैं। और उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा गेहूं कृषि के लिए क्या है? ये अत्यधिक लाभकारी होती है। ये पश्चिमी विक्षोभ से जो ठंडियों में बारिश होती है, वर्षा होती है, ये गेहूं की फसल के लिए जो है काफ़ी लाभकारी होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो वो है पंजाब एवं तमिलनाडु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में शरद ऋतु में काल अर्थात कब? अक्टूबर और नवंबर में लौटते मानसून से उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु तट पर कितनी जो है 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जो आंतरिक भागों की तरफ घटती जाती है। तथा इसकी अतिरिक्त क्या है, ये उत्तर पश्चिम भारत में भी पश्चिमी विक्षोभ से जो है वर्षा प्राप्त होती है, जिनमें क्या पंजाब सम्मिलित है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जो है किन कारणों से होती है? ये किन कारणों से होती है तमिलनाडु में? तो ये होती है किससे? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कथन और कारण का। कथन ए दिया हुआ है, भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है और उसका कारण आर यहाँ पर कह रहा है जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय रहता है। देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन नहीं दी हुई है, लेकिन हम इसको जो है अभी यहाँ पर डिस्कस कर चुके थे कि जो है ये भारत के उत्तरी मैदान में क्या है, जाड़ों में वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मैदान में, और जाड़े में क्या है, ये उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय रहता है। भारत के उत्तरी मैदानों में जो है ठंडियों में कुछ वर्षा होती है, क्योंकि ये जो है उत्तर पूर्वी मानसून क्या है, सक्रिय रहता है। इस कारण यहाँ पर जो है ठंडियों में कुछ बारिश होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? यहाँ पर जाड़े के मौसम में किसमें बारिश मिलती है, किस राज्य में? तो ये मिलती है कहाँ पर? तमिलनाडु में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जो ये प्रतिचक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप क्या है, निम्न होता है। ये इसका कथन कह रहा है, और इसका कारण यहाँ पर बता रहा है, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रतिचक्रवाती स्थितियां पैदा होती हैं। यहाँ पर जो ये इसका कथन है ये सही है, किंतु इसका जो ये कारण यहाँ पर दिया हुआ है ये गलत है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए सही है, परंतु क्या है, आर गलत है। इसकी एक्सप्लेन देखते हैं। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। भारत में पहले से ही प्रतिचक्रवाती दशा मौजूद रहती है, जिसका शीतकाल की वर्षा से संबंध नहीं होता है। और प्रतिचक्रवाती स्थितियां जो है ये शीत ऋतु में तब बनती हैं जब क्या है, जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप क्या है, ये निम्न होता है।
ये वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप इसमें क्या है, यहाँ पर निम्न होता है। वायुमंडलीय दाब उच्च और वायु ताप निम्न होता है, तब ये जो है प्रतिचक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में बनती हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? शीतकाल में यहाँ पर वर्षा होती है किसमें? तो यहाँ पर जो ये उत्तर पश्चिम में और दक्षिण पूर्व में, ये दोनों क्षेत्रों में, भारत की जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है इसमें भी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, इस भारत के इन दोनों क्षेत्रों में शीतकाल में वर्षा होती है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभों के कारण शीतकाल में वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त दक्षिण पूर्व भारत में तमिलनाडु के, ये दक्षिण पूर्व, तमिलनाडु कहाँ है, जो दक्षिण पूर्व में आता है तमिलनाडु का क्षेत्र। तो तमिलनाडु के जो तटीय क्षेत्रों में उत्तर पूर्व मानसून के कारण क्या है, शीतकाल में वर्षा होती है। तमिलनाडु आता है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में भारत के। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। तो ये किस ओर कम होती जाती है? ये कम होती जाती है पश्चिम से पूर्व की ओर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम से पूर्व की ओर। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में जाड़े की वर्षा का कारण बनते हैं। और ये भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है, जो कि क्या है, दक्षिण पश्चिमी मानसून वर्षा की विपरीत स्थिति है। जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में इससे होने वाली वर्षा की मात्रा क्या है, ये क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। और यह वर्षा जो है रबी फसलों के लिए लाभदायक होती है। यह वर्षा क्या है, यह वर्षा रबी फसलों के लिए लाभदायक होती है। अब हम इसमें देखेंगे जो प्राकृतिक आपदाओं से बनने वाले क्वेश्चन है, इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। इसमें प्राकृतिक आपदाओं से बनने वाले क्वेश्चन है, जो इसमें पहला क्वेश्चन है यहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं टॉपिक से पहला क्वेश्चन है इसका। यहाँ पर सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? 2004 की जो ये सुनामी थी भारत में, तो ये बहुत खतरनाक थी। तो इससे कौन सा तट था भारत का जो सर्वाधिक प्रभावित हुआ था? इससे वो था कोरोमंडल तट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोरोमंडल तट जो है इससे सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। ये 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आई थी सुनामी। ये इसको एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिए, पूछ लिया जाता है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आई सुनामी द्वारा भारत का कोरोमंडल तट जो है ये सर्वाधिक प्रभावित रहा था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? हुदहुद चक्रवात काफी चर्चा में रहा था। तो इससे भारत का जो था, तो ये कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? इससे प्रभावित हुआ था आंध्र प्रदेश तट। जो ये आंध्र प्रदेश तट का क्षेत्र था, ये इससे काफी प्रभावित हुआ था। देखते हैं अब इसके एक्सप्लेन। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हुदहुद अक्टूबर 2014 में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। इसने भारत के आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो है नेपाल को भी प्रभावित किया था। हुदहुद चक्रवात काफी चर्चा में रहा था। इस चक्रवात से भारत का आंध्र प्रदेश तट सर्वाधिक प्रभावित हुआ था और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी इससे प्रभावित रहा था हुदहुद चक्रवात से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। भारत में जो है ये सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ है? तो ये है कहाँ? हैदराबाद में। हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। इसका परिचालन कब से हुआ? तो ये 2005 से इसका परिचालन जो है किया जा रहा है, ये सुनामी वार्निंग सेंटर का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थापित है? तो ये स्थापित है नई दिल्ली में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये है कहाँ पर? नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्ष
1875 में स्थापित इस विभाग का जो है मुख्यालय सर्वप्रथम कहाँ था? कोलकाता में था, जिसे वर्ष 1905 में शिमला और वर्ष 1928 में पुणे और वर्ष 1944 में जो है दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। तब से ये यहाँ कहाँ पर है? दिल्ली में ही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक तरफ जो है प्राकृतिक आपदाएं दी हुई हैं, एक तरफ उनके प्रदेश दिए हुए हैं। कौन सा प्रदेश जो है किस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित रहता है, यहाँ पर हमें बताना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3142। 3142 देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। इसमें यहाँ पर वर्तमान में जो देश के 22 बाढ़ प्रभावित राज्यों में इसमें 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 325 स्टेशनों को चिन्हित किया गया, जिनमें सर्वाधिक 44 स्टेशन कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है और 43 स्टेशनों के साथ बिहार दूसरे स्थान पर है। भारत में क्या है? भूकंप प्रभावित क्षेत्र में जो है हिमालय एवं गिरिपद क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भारत, सिंधु गंगा बेसिन, कैम्बे और कच्छ करण तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित है। और सूखा से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो सूखा से प्रभावित क्षेत्र कौन है? मध्य पूर्वी भारत है। मध्य पूर्वी भारत जो है तो ये सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है सूखा से। चक्रवात सामान्य रूप से भारत के पूर्वी तट को प्रभावित करते हैं। चक्रवात जो आते हैं तो वो भारत के जो है सामान्य रूप से पूर्वी तट को प्रभावित करते हैं। कुछ पश्चिम तट पर अरब सागर में भी आते हैं, अतः जो है मध्य पूर्वी भारत बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें उड़ीसा राज्य में चक्रवात आवृत्ति की संख्या सर्वाधिक होती है। उड़ीसा में जो है ये चक्रवात सर्वाधिक संख्या में आते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कथन और कारण का क्वेश्चन दिया हुआ है। कथन ए कह रहा है हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, और उसका कारण कह रहा है हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। ये बिल्कुल सही बात है। हिमालय में जो है भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, और इसका कारण यही है कि कुछ वर्षों में जो है हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। यही कारण है कि जो है ये भूस्खलन की आवृत्ति यहाँ पर बढ़ गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर जो है ए की सही व्याख्या है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। इसका प्रमुख कारण भूकंपों की आवृत्ति में वृद्धि के साथ साथ सड़क एवं बांध बनाने जैसे जो है मानवीय क्रियाकलापों का बढ़ना है। यहाँ सड़क, बांध निर्माण तथा जो है ये खनिज के लिए बड़े पैमाने पर खनन कार्य किए जाते हैं, जिनके कारण क्या है हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति बढ़ जाती है, इसमें वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? जो बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्र हैं इसमें जो है चक्रवात अधिक क्यों आते हैं? इसका क्या कारण है? इसका कारण है यहाँ पर कि बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी होती है। बंगाल की खाड़ी में जो अधिक गर्मी का कारण है, यही कारण है कि यहाँ पर जो है चक्रवात ये सर्वाधिक आते हैं। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण जो है बने निम्न दाब के कारण क्या है, जब अधिक ताप होता है जहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होता है अधिक ताप के कारण यहाँ पर निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है और अधिक चक्रवात आते हैं। यहाँ से उठने वाले चक्रवात जो है घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत घूमते हुए चलते हैं। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में उत्पन्न होने वाले चक्रवात तमिलनाडु और श्रीलंका को जनवरी, मार्च तथा मध्य बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात क्या है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तट को जो है प्रभावित करते हैं। इसमें मानसून काल में जून से सितंबर के मध्य इन चक्रवातों की उत्पत्ति मध्य और उत्तरी बंगाल की खाड़ी में होती है, जिससे क्या होता है उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। और मानसून पश्चात जो है ये अक्टूबर दिसंबर में दक्षिणी और मध्य बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल तट को प्रभावित करते हैं। ये जो मानसून के पश्चात अक्टूबर से दिसंबर के मध्य जो है दक्षिण और मध्य में जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उठते हैं ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल के तट को जो है ये सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कथन और कारण का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर कथन ए कह रहा है पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होता है।
और उसका कारण यहाँ पर है भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। यहाँ पर ये कथन बिल्कुल सही कह रहा है। पश्चिम तट की तुलना में जो है पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होता है, और ये इसका कारण भी ये सही कह रहा है कि भारत का पूर्वी तट जो है उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है, लेकिन तो ये जो है इसका सही कारण ये नहीं है कि पश्चिम तट की तुलना में पूर्वी तट जो है चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होता है। ये स्टेटमेंट तो दोनों से ही है, लेकिन जो है ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों से अधिक प्रभावित है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घूमने के कारण लगभग क्या है संपूर्ण तट को ही प्रभावित करते हैं, और भारत का पूर्वी तट जो है उत्तर पूर्व व्यापारिक हवाओं की मेखला में स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कथन और कारण का दिया है। कथन ए कह रहा है महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। उसका कारण बता रहा है यहाँ पर कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है, जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। ये जो है यहाँ पर दोनों सही है। ये कोयना बांध भी जो है एक पुराने भ्रंश तल पर स्थित है, जो कोयना जलाशय में यह जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। कौन? कोयना बांध। यहाँ पर जो है ये दोनों सही है, और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। महाराष्ट्र का जो कोयना क्षेत्र है निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की यहाँ पर संभावना हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर जो है ए की सही व्याख्या है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भूगर्भ विज्ञानियों के अनुसार कोयना बांध के नीचे का भ्रंश जोन जो है जलाशय के जल भराव के कारण निरंतर कमजोर हो रहा है, जिससे कोयना क्षेत्र के में निकट भविष्य में अधिक भूकंप आने की आशंका है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। ये जो 4 राज्य दिए हैं इसमें से बताना है किसमें जो है सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। तो यहाँ पर जो है ये उड़ीसा हो जाएगा राइट आंसर। उड़ीसा में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्य है उड़ीसा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जहाँ की जा रही है वहाँ है। देश का पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिए आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान। तो ये कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है लातूर महाराष्ट्र में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अगला क्वेश्चन है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की जो है भूकंपीय मेखला में नहीं आता है। तो ये कौन सा नहीं आता है? ये नहीं आता है कर्नाटक का पठार जो है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक का पठार। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय मौसम विज्ञान जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है IMD तथा अन्य एजेंसियों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर क्या है भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत का भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन कोड जो है ये कब तैयार किया था? तो ये 1893 में और इसका जो है पार्ट 1 कब 2002 में तैयार किया गया, जो कि भारत की क्या है भारत के भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र का नवीनतम संस्करण है। इसमें भारत के भू क्षेत्र को जो है भूकंप प्रवणता की दृष्टि से 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। ये चारों क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। दूसरा क्षेत्र या जो है कम लो डैमेज वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये लो डैमेज वाला क्षेत्र है अल्प तीव्रता क्षेत्र। ये कौन सा है? इसमें ये जो भूकंप क्षेत्र है और ये इसकी तीव्रता यहाँ पर दी है, तो ये है इसका दूसरा। और ये मध्यम तीव्रता वाला है तीसरा। चौथा है यहाँ पर ये है गहन तीव्रता, और 5वां है जो इसमें तो ये है अति प्रचंड तीव्रता क्षेत्र। इसमें जो है किसको यहाँ पर इसकी संरचना के जो भूकंप फलस्वरूप गुरुत्वीय त्वरण का यहाँ पर जो है 36% तक क्या है ये 36 त्वरण अनुभूत हो सकता है। इसमें अत्यधिक उच्च क्षति क्या है जोखिम क्षेत्र है,
और भारत के जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख जो हैं और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं बिहार राज्यों के कुछ भाग और कच्छ का रण, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है इस क्षेत्र में आते हैं। इसमें देश के जो है कुल क्षेत्र का 10.9% भाग आता है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारत को जो है कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? इसे कितने जो है भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो ये किया गया है इसे 4 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और आयोग ने जो है इसे क्या है, आयोग ने इसको माना है 5 क्षेत्रों में, तो हम भी 5 ही मानेंगे। जो आयोग कहेगा वही हम भी कहेंगे। भारत को जो है आयोग ने जो यूपीपीसीएस आयोग है तो इसने जो है भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया है, तो उनकी संख्या है 5। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जो है नगर दिए हुए हैं, एक तरफ उनके भूकंप मंडल दिए हुए हैं, तो इसमें बताना है कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर जो है ये इसमें कोई भी सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। यहाँ पर जो ए और बी जो है ये दोनों सही सुमेलित हैं। ये ए और बी दोनों सही सुमेलित हैं, इसलिए हम यहाँ पर जो है कोई भी आंसर टिक नहीं कर सकते। ये जो है भुज क्या है, भुज ये 5वें भूकंप मंडल में, हैदराबाद दूसरे भूकंप मंडल में, श्रीनगर भी 5वें भूकंप मंडल में, और ये चेन्नई जो है दूसरे भूकंप मंडल में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कथन और कारण का। कथन ए कह रहा है पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है। क्या है इसमें, ये पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में क्या है, बाढ़ की जो है बारंबारता, फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड की जो है क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड बढ़ गई है इसके उत्तर भारतीय मैदानों में। ये बात तो सही है। दूसरा यहाँ पर इसका कारण कह रहा है गाद के निक्षेपण के कारण क्या है, नदी घाटियों की गहराई कम हो गई है। ये कारण भी इसका सही है और इसकी एक्सप्लेन भी ये सही कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। विगत 2 दशकों में उत्तर भारत के मैदानों में क्या है, बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है, जिसका प्रमुख कारण क्या है, नदियों की घाटियों का गाद निक्षेपण के कारण छिछला होना। नदियों की जो घाटियां हैं इसमें गाद का निक्षेपण, गाद जम गई है, जिसके कारण ये क्या है, छिछली हो गई है। और गहराई में कमी होने के कारण सामान्य वर्षा में भी बाढ़ आने की संभावना रहती है। नदियों की गहराई कम हो गई है, इसके लिए जो है यदि सामान्य वर्षा भी आती है तो क्या है, बाढ़ आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है, वो कौन सा है, वो है बिहार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जो है उसमें सर्वाधिक बाढ़ आती है, तो वो है कौन सा, पूर्वी क्षेत्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को उच्च बाढ़ प्रवण, मध्यम बाढ़ प्रवण एवं निम्न बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में विभक्त किया गया। उच्च बाढ़ प्रवण में उत्तर प्रदेश के कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र का कितना 48% आता है, और जो है उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को आच्छादित करता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है जो है प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं। बात तो सही लग रही है। दूसरा है यहाँ पर भोपाल गैस त्रासदी क्या है, मानव निर्मित थी। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखते हैं अगला स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट है भारत आपदा युक्त देश है। भारत आपदा युक्त देश है। फोर्थ स्टेटमेंट है मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। मैंग्रोव वन जो है चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं, बात सही है।
और ये भारत जो है आपदा युक्त देश है। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है, इसलिए यहाँ पर चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर जो है कूट में कोई भी ऐसा कूट नहीं दिया है जहाँ की जिसमें चारों का ऑप्शन हो, तो यहाँ पर जो है इसलिए हम कोई भी राइट आंसर टिक नहीं कर सकते। यहाँ पर जो ये चारों स्टेटमेंट हैं सही है। देखते हैं इसके प्राकृतिक आपदाओं के कारण सर्वाधिक क्षति कहाँ है? विकासशील देशों में होती है। भोपाल गैस क्या थी? ये मानवीय चूक का परिणाम थी। 2 से 3 दिसंबर भोपाल जो है 1884 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की कीटनाशक प्लांट में क्या था? मेथिल आइसोसाइनाइट नामक एक जहरीली गैस थी। इसका रिसाव हो गया था, जिसके कारण क्या था? लगभग 38,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। मैंग्रोव वन अपनी मजबूती और फैली हुई जड़ों के कारण क्या है? चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। और भारत प्राकृतिक आपदाओं के लिए बेहद संवेदनशील सुभेद्य देश है। यूएनडीपी ने जो है इसमें क्या है? यूएनडीपी ने भी भारत के विश्व के 10 सर्वाधिक आपदा प्रवण देशों में से एक इसे घोषित किया है। भारत क्या है? आपदा युक्त देश है, जो कि ये सत्य है। भारत आपदा युक्त देश है। इसमें जो है इसका जो है ये इंग्लिश वाला जो संस्करण दिया था, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन पूछा कब गया था? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस प्री 2018 में। तो इसका जो ये इंग्लिश वर्जन दिया था उसमें ये स्टेटमेंट जो थर्ड वाला था, थर्ड स्टेटमेंट जो यहाँ हिंदी पर कह रहा है भारत आपदा युक्त देश है, तो यहाँ पर उसमें दिया था कि इंडिया इज ए डिजास्टर फ्री। डिजास्टर फ्री मतलब आपदा मुक्त, ना कि आपदा युक्त। तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो है 1, 2 और 4 ऑप्शन, तो इसके हिसाब से यहाँ पर जो इसका इंग्लिश वर्जन था उसमें 2018 में जब प्री में क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पर उसका जो है राइट आंसर हो गया था ऑप्शन डी। इसलिए जब भी हमें जो है एग्जाम देने जाना है तो वहाँ पर जो है उसका एक बार इंग्लिश वर्जन जरूर देख लेना है। किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो रहा है तो उसका इंग्लिश वर्जन जरूर देख लेना है, क्योंकि जो है उसका इंग्लिश वर्जन ही मान्य होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक तरफ प्राकृतिक आपदाएं दी हुई हैं और एक तरफ क्या है? उनसे प्रभावित क्षेत्र दिए हुए हैं। बताना है कौन सा जो है प्राकृतिक आपदा किस क्षेत्र को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर बाढ़ किसे प्रभावित करती है? बाढ़ प्रभावित करती है उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मैदान को। और भूकंप किसे प्रभावित करते हैं? भूकंप प्रभावित करते हैं हिमालय क्षेत्र को। और सूखा किसे प्रभावित करता है? तो सूखा से प्रभावित क्षेत्र है पश्चिम एवं मध्य भारतीय क्षेत्र। और सुनामी से प्रभावित क्षेत्र है भारत का तटीय दक्षिणी क्षेत्र। भारत का जो दक्षिणी तटीय क्षेत्र है ये सुनामी से प्रभावित है। तो इसलिए इस प्रकार यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2, 1, 3, 4। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर आज जो है इस वीडियो में 2 टॉपिक कवर किए। फ्रेंड्स यदि आपको हमारी जो है वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।